रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 8 में आपने साइन कन्वेंशन के बारे में जान लिया है और अब आपको यह पता चल गया है कि मिरर से रिलेटेड डिस्टेंसेज को मेजर करते समय हम उनके साथ प्रॉपर साइन का यूज किस प्रकार से करेंगे। आज मैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने जा रहा हूं। यह रिलेशन सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में होता है, लेकिन सेकेंडरी लेवल या यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनके इक्विवेलेंट हाई स्कूल कहलाता है, उसमें इसका डेरिवेशन नहीं है। उन्हें केवल इस रिलेशन को याद रखना होगा और जो बच्चे इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक कॉनकेव मिरर और उसके पोल से होकर जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है, एंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मिरर आर सिचुएटेड एट दिस लाइन लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड सो ऑन। Suppose a ray of light traveling parallel to the principal axis is incident at a point M of the mirror's reflecting surface. To know the angle of incidence, we draw a normal at the point of incidence M, और आप जानते हैं कि पॉइंट M पर नॉर्मल ड्रा करने का सबसे इजी मेथड है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा कीजिए जो M को टच करते हुए जाती है। सो लाइन CM इज ए नॉर्मल एट पॉइंट M। आपको मैंने बताया था कि एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर to any point on the mirror act as a normal to that point. The angle made by the incident ray from the normal is theta. So the reflected ray will also move from here by making the same angle. इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएगी। देखिए एंगल सेम है और आप जानते हैं कि पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर passes थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। तो यह फोकस से पास होती है। एंगल के बारे में आपको बता दूं कि आप देखेंगे एंगल MCF इट इज आल्सो इक्वल टू थीटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल MCP इज इक्वल टू थीटा। दूसरा एंगल MFP, कैन यू गेस? आप देखेंगे इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल MCF एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू एक्सट्रीम इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 2 थीटा। Distance of the principal focus from pole of the mirror is called focal length and it is represented by minus f. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर
इसके बारे में मैंने आपको डिटेल पार्ट 8 में बता दिया है। साइन कन्वेंशन लगता है और नेगेटिव साइन यह शो करता है कि दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दैट्स व्हाई वी प्लेस a negative sign before it. Distance of the center of curvature from the pole of the mirror is called radius of curvature, और इसे हमने -r से दिखाया है। नेगेटिव साइन shows that C, the position of C is to the left of the mirror. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस M से एक नॉर्मल बनाते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट N पर कट करता है। तो इस तरह से एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अब फॉर्मूले के डेरिवेशन की ओर चलते हैं। सो हेडिंग लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। डायग्राम मैंने बना रखा राइट हैंड साइड में, और चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल MCN, आप केवल ट्रायंगल MCN को देखिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन CN, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। In triangle MFN, tan 2 theta is equal to MN upon FN. We call it equation number 2. एक approximation मुझे यहां लेना है। If angle theta is very small, then tan theta is nearly equal to theta and tan 2 theta is nearly equal to 2 theta. अगर ऐसा होता है, so from equation 1 you will get theta is equal to MN upon CN and 2 theta is equal to MN upon FN from equation 2. अब 2 थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन FN, इसमें थीटा के प्लेस पर मैं MN अपॉन CN को पुट करने जा रहा हूं। यू विल गेट 2 टाइम्स MN अपॉन CN इज इक्वल टू MN अपॉन FN। MN को बोथ साइड से होने के कारण इसे कैंसिल कर दिया जाएगा and we get 2 upon Cn equals to 1 upon Fn, or Cn is equal to 2 times Fn. अब ऐसा माना जाता है, if aperture of the mirror is supposed to be very small, अपर्चर बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, then the distance Cn is approximately equal to Cp and the distance Fn is approximately equal to Fp, ऐसा माना जाता है। So in this situation Cn is approximately equal to Cp, so we put Cp in place of Cn is equal to 2 times Fp, और आप डायग्राम को देखेंगे तो Cp means distance of center of curvature from the pole, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर -r, and Fp represents distance of the focus point from the pole, also called focal length of the mirror, and it is represented by -f. So you will get -r is equal to 2 times
minus f, or f is equal to r by 2. So this is the required relationship between f and r. एक नोट है, the effective diameter of the light reflecting area of the mirror is called its aperture. यानी मिरर के जितने एरिया से रिफ्लेक्शन होता है उसका जो डायमीटर होगा उसी को हम अपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को मैंने डिराइव किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू फील एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन तो मुझे आप बताइएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो यू विल गेट मिरर्स फॉर्मूला, that is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। इसे मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा।